इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला और जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में मामले की सुनवाई। आपको बता दें कि जेडीए ने अदालती मोर्चे पर मुकाबले की तैयारी की है। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारंग के आवास के मामले में ये तैयारी की गई है। अवैध निर्माण अतिक्रमण को हटाने के मामले में ये तैयारी है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने कहा है कि मामला सामान्य है और अवैध निर्माण अतिक्रमण का नहीं है। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जिन आरोपियों ने खिलवाड़ किया, उन आरोपियों की ओर से बिल्डिंग बायलॉज उल्लंघन का मामला है। जेडीए ट्रिब्यूनल ने नोटिस देकर जेडीए से मांगा है जवाब और सुनवाई होने तक निर्माण को यथास्थिति रखने को कहा गया है। तो जेडीए की तरफ से हालांकि कार्रवाई करने की पूरी तैयारी है, लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से जब तक पूरा फैसला यहां पर नहीं लिया जाता है, सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी कार्रवाई करने से रोक लगा दी गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक ये पूरा मामला है और जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट मामले में सुनवाई की पूरी तैयारी कर रखी है। जेडीए ने अदालती मोर्चे पर मुकाबले की पूरी तैयारी की हुई है। आपको बता दें कि मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारंग के 3 मंजिला जो विला है उसमें उसका पहले लेखा जोखा किया गया और उसमें यह पाया गया कि 0 सेटबैक पर निर्माण किया गया है। अवैध निर्माण अतिक्रमण को लेकर हटाने के लिए 72 घंटे का समय वक्त दिया गया था, जो कि कल शाम को जो वक्त है वो खत्म हुआ। इसी बीच अब भूपेंद्र सारंग और जो दोनों आरोपी हैं सुरेश ढाका, उनकी पत्नियों की तरफ से याचिका लगाई गई। इसके साथ ही भूपेंद्र सारंग के भाई की तरफ से याचिका लगाई गई और उसके बाद अब कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक सुनवाई नहीं होती है, जब तक आगे का फैसला नहीं होता है, तब तक कोई कार्रवाई जेडीए की तरफ से नहीं की जा सकती है। और हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, इस पूरे मामले को लेकर लगातार ये जो मामला है वो और ज्यादा यहाँ पर उलझता हुआ नजर आ रहा है और अब पूरा जो सबकी जो नजरें हैं वो यहाँ पर कोर्ट की तरफ है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से एक बार के लिए यहाँ पर कहा गया है कि फिलहाल जब तक आगे की सुनवाई नहीं होती है तब तक जेडीए किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कोर्ट अगली सुनवाई कब तक कोर्ट की होती है और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, और तब तक जेडीए जो कि एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जेडीए एक्शन नहीं कर सकता है कोई भी। जी हाँ, बिल्कुल पूरा का पूरा मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से ही ये जो पाप की कमाई से जो इमारत खड़ी की गई है इसको टूटने के अंदर समय लग रहा है। और इसी के साथ ही कोर्ट के अंदर भी सुनवाई चल रही है और कल ही जो जेडीए ट्रिब्यूनल है उसने कहा था कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस इमारत को नहीं गिराया जाएगा। इसी के चलते इस इमारत को गिराने के अंदर देरी आ रही है। इसके पहले जेडीए के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने पूरा नाप जोख करा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा का यहाँ पर उन्होंने जो नोटिस है उसको भी चस्पा करा है। उन्होंने उसके अंदर भी साफ तौर पर लिखा हुआ है, शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक प्रकरण में आया कि पेपर लीक में मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण। जी हाँ, यही वो मकान है भूपेंद्र सारण का। और इसी के साथ ही एक और इसकी बिल्डिंग थी गोपालपुरा बाईपास रिद्धि अपने गुजर की छड़ी पर अधिकम कोचिंग क्लासेस, उसको भी पिछले 2-3 दिन के अंदर गिराया गया था। इसी के साथ ही जो इसकी जो और जिस संपत्तियां हैं, जो इसका निवास स्थान है, उसको भी जो गिराने की कार्रवाई है उसके लिए कोर्ट के आदेश की यहाँ पर प्रतीक्षा की जा रही है। कोर्ट का आदेश जैसे ही मिलेगा, जो पीला पंजा है, जेसीबी मशीनें हैं वो यहाँ पर आएंगी, जो और पुलिस प्रशासन है, जेडीए के जो अधिकारी हैं वो मौके के ऊपर पहुंचेंगे और जो मकान गिराने की जो कार्रवाई है उस मकान को यहाँ पर, यही वो मकान है जिसको कि गिराने की कार्रवाई के लिए कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल कोर्ट के अंदर फिलहाल सुनवाई यहाँ पर चल रही है, कार्रवाई चल रही है और कोर्ट के फैसले का ही यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अनूप, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कल का जो दिन था दोनों आरोपियों की पत्नियों की तरफ से याचिका दायर की गई थी, इसके साथ ही भूपेंद्र सारंग के भाई की तरफ से भी याचिका दायर की गई थी। तो क्या कोर्ट में उन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, या फिर क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो पत्नियों की याचिका है वो यहाँ पर सही नहीं है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें खारिज कर दिया जाएगा, और दूसरी जो याचिका है जो कि भूपेंद्र सारंग के भाई की तरफ से लगाई गई थी उस पर सुनवाई होगी। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल किस याचिका पर सुनवाई की जा रही है?
जी हाँ, देखिए कल जो याचिका लगाई गई थी भूपेंद्र सारण की पत्नी की ओर से, उसके ऊपर ही यहाँ पर सुनवाई है वो यहाँ पर कल भी जारी थी और आज भी जारी है। उसी के ऊपर ही यहाँ पर आगे की जो कार्रवाई है, जैसा भी कोर्ट जेडीए को निर्देशित करेगा उसके अनुसार ही जेडीए अपनी आगे की कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम देगा। जी चलिए ठीक है अनूप, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।